नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और एक कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी समय को गंवाए। तो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था? तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त किस जनरल ने लागू किया था? तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो दोस्तों दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ की चील किसे कहा जाता है? मेवाड़ की चील दोस्तों महाराणा प्रताप को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो दोस्तों साबरमती आश्रम से गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो दोस्तों भाग 3 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ वर्णित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 67 में भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया वर्णित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? तो दोस्तों आपका 42वां संशोधन मिनी संविधान कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की कार्यकाल अवधि कितनी होती? तो दोस्तों 5 वर्ष भारत के राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो दोस्तों 1976 में जोड़े गए थे। ऑप्शन बी सही रहेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर होती है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर ऋतुओं का क्या कारण होता है? तो दोस्तों पृथ्वी का अक्षीय झुकाव पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण होता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो दोस्तों लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त शुद्धि का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त शुद्धि का कार्य गुर्दे करते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो दोस्तों ब्रह्मगिरी पर्वत कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों पामीर पठार पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन भी बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, नीलगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है? दोस्तों तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंच जाता है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2024 में ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों 2024 में ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर फिल्म को मिला। ऑप्शन ए सही रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की चंद्रयान 3 मिशन की सफल लैंडिंग कब हुई? दोस्तों
भारत की चंद्रयान 3 मिशन की सफल लैंडिंग 2023 में हुई थी। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों 2025 में भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व कप 2023 क्रिकेट किस देश ने जीता? तो दोस्तों जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसको 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ जीता था। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, जो कि अमेरिका में स्थित है। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों के गुरु किसे माना जाता है? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब को माना जाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सांकेतिक रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन ए सही रहेगा दोस्तों आपके। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्म पुरस्कार कितने वर्गों में दिए जाते हैं? दोस्तों पद्म पुरस्कार आपको 3 वर्गों में दिए जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जन गण मन किसने लिखा? तो दोस्तों जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, रामायण किसने लिखी? तो दोस्तों वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।